हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी के बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम इस समय अ, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को सुन रहे हैं। यह बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक का सार है। ओके, देयरफॉर ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर पूरा फैक्ट मिल जाता है आपको। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में एलिमिनेट करने और छांटने में आसानी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑडियो हो चुका है इसके बारे में, पार्ट वन। पार्ट टू आज जो है हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अतीत के करोड़ों वर्षों के दौरान अनवरत सक्रिय रहने वाली विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। जैव विविधता जीवन का आधार है एवं यही पर्यावरण में समय के साथ धीरे एवं तेजी से होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दाशमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के शब्द में सर्वप्रथम डब्ल्यू सी रोशन ने 1985 में किया। यद्यपि संकल्पनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक विल्सन ने 1986 में जैव विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। रियो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया था, जिनके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। ज्ञातव्य है कि जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधताओं का सम्मिलित रूप है। नोट: संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया। जैव विविधता के स्तर: आनुवांशिक विविधता, आधार जीन्स है इसका; जातीय विविधता, आधार जातियों के बीच की विविधता; सामुदायिक व परितंत्र विविधता, आधार समुदाय व परितंत्र के बीच की विविधता; आनुवांशिक विविधता, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता की संज्ञा दी जाती है। आनुवांशिक विविधता जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत कर रही हैं। प्रजाति विविधता: जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे प्रजाति विविधता कहा जाता है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों और उच्चतर उतांशों यानी चोटियों की तुलना में निम्नतर उतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। भारत का मानसूनिक प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल हैं। पारिस्थितिकी विविधता: प्राकृतिक वाष्प पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार, प्रक्रियाओं के मध्य अंतर आदि को पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह तथा जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियाँ होती हैं। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती हैं। नोट: 22 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 8वां और एशिया में चौथा है। यह जीव जंतुओं में भी समृद्ध है और दर्ज की गई उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62% भारत के लिए स्थानिक हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं।
जैव विविधता का मापन। जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती हैं। यह विभाजन वर्ष 1972 में वेटकर ने किया था। नंबर 1, अल्फा विविधता। जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्रों में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। नंबर 2, बीटा विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता की उपमा प्रदान की गई है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश व निकास की दर को प्रदर्शित करती हैं। थर्ड, गामा विविधता। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविधता प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री अक्षांशों दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप एवं प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, इसलिए इनको अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उच्चतांशों यानी चोटियों की तुलना में निम्नतर उच्चतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नोट: 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। नोट: हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश परिस्थितिविद नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। नंबर 1, जातीय बहुतायता। नंबर 2, वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनीय पौधा हो। तीसरा, 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो, अर्थात जीव जातियों के बीच आशंका बोध हो। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से 4 भारत में स्थित हैं, जो हैं नंबर 1 हिमालयी क्षेत्र, नंबर 2 भारत वर्मा क्षेत्र, नंबर 3 पश्चिमी घाट, नंबर 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुंडालैंड का हिस्सा। विश्व के कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र का विस्तार विश्व के 2.3% क्षेत्र पर है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट को जातीय बहुतायता, स्थानीयता और आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। नोट: भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है, विश्व में 8वां स्थान। संसार के हॉटस्पॉट के अंतर्गत विद्यमान जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता भारत धारण करता है। भारत के विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र। भारत की जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 हॉटस्पॉट क्षेत्र, उसमें हिमालय क्षेत्र, भारत वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और चौथा सुंडालैंड। दूसरा, समुद्री जैव विविधता, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व,
समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। यह श्रीलंका के पार भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में 21 द्वीप शामिल हैं, जिनमें मुहाना, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। समुद्र तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल हैं, जिनमें शैवाल समुदाय, समुद्री घास, मूंगा चट्टान, नमक दलदल और मैंग्रोव आदि शामिल हैं। खाड़ी में आदिम से उच्चतर रूपों तक प्रतिनिधित्व करने वाले पौधों एवं जानवरों की 4,223 प्रजातियां इसे भारत के सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक बनाती हैं। अधिकांश द्वीपों की तटरेखाओं और दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव की बहुतायता है। द्वीपों के आसपास के तटीय क्षेत्र का समुद्र तट समुद्री घास के बिस्तरों से ढका हुआ है, जो लुप्तप्राय शाकाहारी समुद्री स्तनपायी डुगोंग के लिए एक आदर्श भोजन भूमि के रूप में काम करता है। द्वीपों के चारों ओर अत्यधिक उत्पादक किनारी और पैच मूंगा चट्टानें हैं और इन्हें अक्सर पानी के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और समुद्री जैव विविधता, विशेष रूप से समुद्री सजावटी मछलियों के लिए खजाने के घर के रूप में जाना जाता है। तीसरा जैव विविधता जैव भौगोलिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 हिमालय, नंबर 3 मरुस्थल, नंबर 4 अर्ध शुष्क क्षेत्र, नंबर 5 पश्चिमी घाट, नंबर 6 दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, नंबर 7 गंगा का मैदान, नंबर 8 तटीय क्षेत्र, नंबर 9 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नंबर 10 द्वीप समूह। नोट: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में 2003 में मनाया गया। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में वनस्पतियों की केवल अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में हिम लेपर्ड, आइसबैक्स, संगमरमर रंग की बिल्ली एवं काली गर्दन वाली हंस आदि पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हिम लेपर्ड एवं भूरे भालू हैं। हिमालय क्षेत्र के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नामदफा उड़ने वाली गिलहरी अति संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल एक स्थानिक जीव है। मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र पाया जाने वाला ब्लैक बक संकटग्रस्त प्रजाति है। पश्चिमी घाट भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक इस क्षेत्र की विशिष्ट स्थानीय प्रजातियां हैं। नोट: पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था। 2011 में माधव गाडगिल समिति एवं 2013 में के कस्तूरी रंजन कमेटी। उल्लेखनीय कि जहां माधव गाडगिल समिति ने संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र की पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील मानने की सिफारिश की थी, वहीं कस्तूरी रंजन कार्य समूह ने पश्चिमी घाट के प्राकृतिक लैंडस्केप भाग के 90% को ही पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील माना था। पश्चिमी घाट में सरकार द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें 2 जैव संरक्षित क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिमी घाट जैविक हॉटस्पॉट क्षेत्र भी हैं। इसे जाति बहुलता, स्थानीयता एवं आशंका बोध के आधार पर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। नोट: पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है। जैव विविधता के महत्व। जैव विविधता पर्यावरण तथा मानव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए खाद्य पदार्थों, ड्रग्स एवं दवाइयाँ, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पारिस्थितिकी दृष्टि से भी लाभदायक है। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, अपशिष्ट निस्तारण, वायु एवं जल शुद्धिकरण, पोषक चक्रीकरण और सौर ऊर्जा का अवशोषण एवं जैव भू रासायनिक व जलीय चक्रों का प्रबंधन आदि सभी जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। अतः जैव विविधता पृथ्वी का जीवन का आधार है। भारत में औषधीय एवं जड़ी बूटियों की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। दर्द निवारक दवा मॉर्फिन एवं कैंसर उपचार की दवा टैक्सोल का निर्माण पादप से किया जाता है। कई एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। उष्णकटिबंधीय
वर्षावन एवं विषुवत रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक औषधीय पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू, एंड वाह्य स्थानीय यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अब देखते हैं इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। वह जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, तब उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडलीय रिजर्व आते हैं। नोट: स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत वनस्पति उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 2, वाह्य स्थानीय संरक्षण। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे वाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीन बैंक, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान: राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होने के कारण पूर्णतः अपरिवर्तित होता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे हैली नाम से भी जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। सुंदरवन विश्व में ज्वारीय हेलोफाइट मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सुंदरवन का नाम मैंग्रोव पौधों में से एक सुंदरी के नाम पर पड़ा है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटाग्रस्त संघाई मणिपुरी हिरण है। रामसर अभिसरण के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। डांचीगाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग स्टेक पाया जाता है। जिम कॉर्बेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 12 मध्य प्रदेश में है। गिर वन गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जलदपारा पश्चिम बंगाल व काजीरंगा असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी, जिसे 1968 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कछुओं की चारों प्रजातियाँ ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ एवं लेदरबैक कछुआ पाई जाती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ रामबाण एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 1 मार्च 2024 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यान: कान्हा, माधव, बांधवगढ़, फासिल, जीवाश्म, पेंच, वन विहार, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, डायनासोर, कूनो। ये 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। आगे महाराष्ट्र के तडोबा, तंसा, पेंच,
नवी गांव, संजय गांधी, गोगामल, चंदौली, ये सब महाराष्ट्र। अगला है कर्नाटक के बनेरघट्टा, चांदीपुर, द्रेमुख, अंसी, नागरहोल, हरिके, सॉरी नागरहोल, ये सब कर्नाटक के हैं। हरिके पंजाब में है। एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, पंबदुम, सोला, एयोमथकेतन, ये केरल में है। गुंडगी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मधुमलाई, मुकुर्ती, ये सब तमिलनाडु में है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी, गंगोत्री, गोविंदपुर पशु विहार, ये सब उत्तराखंड में। सुंदरबन, सिंगलीला, नियोर वैली, बक्सा, गोरुमारा, जल्दपाड़ा, ये सब पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, थार, मुकुंदरा, ये सब राजस्थान में। बाला बालापकरम, नौकरेक, काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरांग, डिब्रू सैखोवा, देहिंग पटकाऊ, रायमोना, ये सब असम में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में। श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी, पापीकोंडा, ये आंध्रा में है। बेतुला, ये झारखंड में है। गिर, ब्लैकबक, वसंदा, मरीन, समुद्री, ये सब गुजरात में। नामदफ़ा, मौलिंग, सुल्तान, हाँ नामदफ़ा, मौलिंग, ये अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर, ये हरियाणा में। सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये उड़ीसा में है। कैबुल लामजाओ, मणिपुर में। सिरोही, ये मणिपुर में है। महात्मा गांधी मरीन, साउथ बटन आइलैंड, माउंट हैरिवट, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, सैडल पीक, कैंपबेल बे, गलातया, रानी झांसी, समुद्री, ये सब अंडमान में है। नरिंकी, ये नागालैंड में है। मोल्लेम, गोवा में है। मुरलेन और फांगपुई, ब्लू माउंटेन, ये मिजोरम में है। कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। वाल्मीकि, ये बिहार में है। महाविहार, हरिना वनस्थली, तेलंगाना में। मृगवनी, हरिना वनस्थली, तेलंगाना। आगे दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम, ये सब जम्मू कश्मीर है। हेमिस, ये लद्दाख में। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, सिम्बलवारा, खीरगंगा, ये सब हिमाचल प्रदेश में। दुधवा, ये उत्तर प्रदेश में। गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती और कांगेर और गुरु घासीदास, ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ में। 5 जून 2021 को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का भारत के 106वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जोड़ा गया। प्रोजेक्ट चीता, भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद चीता की वापसी हुई। नामीबिया से 8 चीतों, 5 मादा और 3 नर को विशेष विमान के जरिए देश लाया गया। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। चीता 1947 में भारत में गायब हो गया था, जब कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी थी। 1952 में भारत सरकार द्वारा चीतों को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता को वापस लेने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां विग कैट प्रजाति की 5 सदस्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता मौजूद होंगे। चीता का वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेट्स। नोट: चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली हिरण पर बना कुमलेश्वर बांध पार्क के वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। वन्यजीव अभयारण्य उद्यानों के समान ही होते हैं। इसमें किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसी ऐसे क्षेत्र को जहां पर्याप्त जैविकीय, भू आकृति, जीव जंतु तथा वनस्पति आदि की बहुलता हो, राज्य सरकार वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। नोट: किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्यजीव बोर्ड की पुनरानुमति आवश्यक होती है। यदि उसमें कोई जलीय परितंत्र भी शामिल है तो भारतीय जलीय जीव बोर्ड की भी अनुमति लेनी पड़ती है। मार्च 2023 तक भारत में कुल 566 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या
अंडमान निकोबार में 96 है। भारत राज्यों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र 48 है। भारत पे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कच्छ डिजर्ट गुजरात में, सबसे छोटा पिट्टी व गुज इसलैंड लक्षद्वीप में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1978 में घड़ियाल संरक्षण हेतु बनाया गया। मणिपुर थामिन परियोजना। थामिन एक विशेष प्रकार का हिरण है जो मणिपुर की लोकटक लेक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। वर्ष 1977 में इसकी कुल संख्या मात्र 18 रह गई थी। इसी कारण प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1977 में मणिपुर में थामिन परियोजना शुरू की गई। नोट: कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। गंगा नदी डॉल्फिन दृष्टिहीन होती हैं जो पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं। ये केवल मीठे अथवा ताजे जल में रह सकती हैं। नोट: 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पूर्व कोस्टारिका, हंगरी और चिली डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दे चुके हैं। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। नोट: वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य: पलामू, दालमा, हजारीबाग ये झारखंड में, कैमूर गुजरात में, नल सरोवर गुजरात में, कैमूर बिहार में, नल सरोवर गुजरात में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, भद्रा कर्नाटक में, सोमेश्वर ये कर्नाटक में, तुंगभद्रा ये कर्नाटक में, पाखाल वन्यजीव ये तेलंगाना में, काबला तेलंगाना, घाना पश्चिमी बिहार ये राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान, तंसा ये महाराष्ट्र में, अबोहर ये पंजाब में, चिल्का उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में, वेदांतगल और इंदिरा गांधी ये तमिलनाडु में, मधुमलय तमिलनाडु में, डाम्फा मिजोरम में, पेरियार केरल में, प्राम्बिकुलम केरल में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पाखुई अरुणाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर झील हरियाणा में, नोंगर बाईलेम अभ्यारण्य मेघालय में। कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभ्यारण्य: कच्छ का रन जंगली गधा, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा, जल्दापाड़ा एक सींग वाला गैंडा, दांचीगाम हंगुल, कश्मीरी स्टैग, गिर एशियाई शेर, वन बिहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सफ़ेद बाघ रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान ऊँट, केवलादेव नेशनल पार्क, साइबेरियन क्रेन, शिकारी देवी अभ्यारण्य कस्तूरी मृग, बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड कस्तूरी मृग, नवाबगंज उन्नाव, समसपुर रायबरेली, नाख बहासी पक्षी बिहार कन्नौज, सांडी पक्षी हरदोई, बखीरा संत कबीर नगर, ओखला ये गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, समान मैनपुर, पर्वत आरगा गोंडा, विजय सागर ये हमीरपुर महोबा, पटना पक्षी बिहार एटा, सोहरा ताल पक्षी बलिया इसे लोकनायक पक्षी बिहार कहते हैं, सुर सरोवर आगरा, भीमराव अंबेडकर पक्षी बिहार, बेंती लाल पक्षी बिहार प्रतापगढ़, घाना पक्षी भरतपुर राजस्थान, रंगा थिट्टू पक्षी बिहार मैसूर, वेदांतांगल पक्षी बिहार कांचीपुरम, मालापट्टी नेल्लोर सुल्तानपुर, गुरुग्राम सलीम अली, चोराओ कौंडिल्या चित्तौड़, चिल्का पुरी के पास, वेम्बनाद कुमारकोम, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी श्रीनगर। भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। भारत के बाघ अभ्यारण्य: राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला
बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 3,568 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया है। अब देखेंगे भारत के बाघ अभ्यारण्य। एक मिनट पानी पी ले थोड़ा। भारत के बाघ अभ्यारण्य असम में मानस, नमेरी, काजीरंगा, औरंग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाकुई, कमलांग। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम। बिहार में वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार, उदंती, सीता नदी, गुरु घासीदास, तमोर, पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को कहते हैं। झारखंड पलामू, बेतला। मिजोरम डंपा। राजस्थान रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, रामगढ़ विषधारी। कर्नाटक बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दंदेली, अंसी, वेलीगिरी, रंगनाथ। केरल पेरियार, परम्बिकुलम। मध्य प्रदेश कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डबरी। महाराष्ट्र मेलघाट, पेंच, तडोबा, अंधेरी, सह्याद्री, नवीगांव, नागजीरा, भोर। उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, राजाजी। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, बुक्शा। तेलंगाना कवल। उड़ीसा सिमलीपाल, सतकोशिया। तमिलनाडु कालगढ़, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुथूर, मेघामलाई। नोट 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्री सैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। वर्ष 1922 में रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर्स नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें इस संकटग्रस्त जीव को बचाने के लिए 12 तरीके सुझाए गए हैं। सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू हुई इस योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई। नोट बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में पिट्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया। 19 जुलाई को पूरे भारत में बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होकांग घाटी टाइगर रिजर्व है, जो म्यांमार में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ओके।